यार हाथ हटाओ, परेशान मत करना। तुम तो कल आने वाले थे ना। पहले तू मुझे ये बता कि सो किसके साथ रही है? इसमें तो कोई भी नहीं है। तो तुम ये बताओ ना, तुम ऑफिस से आए हो, भूख लगी होगी ना, खाना लगा दूं? खाना वाना नहीं खाना है मुझे। पहले मैंने जो पूछा ना उसका जवाब दे। कौन है इसके अंदर? अरे मैं खाटू श्याम, तुम बहुत दिनों से परेशान हो, सब ठीक कर देंगे। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने 5 मित्र को शेयर करना होगा और कमेंट में जय खाटू श्याम जरूर लिख। इसके अंदर कोई नहीं है, क्यों इस बात पे बहस कर रहे हो? मैं 3 दिन के लिए बाहर क्या गया, तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। देखो, एक ही बात मुझसे बार बार मत बुलवाओ। मैंने कह दिया ना, इस कमरे में कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है। तुम बाहर जाके फ्रेश होकर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ ना। तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या? मैंने जो पूछा उसका जवाब दे। तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? लगता है तू मुझे बताएगी। अब देख बेटा मैं क्या करता हूँ। प्लीज मैंने बोला ना, इसमें कोई नहीं है, मत देखो ना। मैं बोल रही हूँ ना, इसमें कोई नहीं है। अरे जब इसमें कोई है ही नहीं तो तुम छुपा क्यों रही हो मुझसे? बिल्कुल, देखो मैं सच बोल रही हूँ, इसके अंदर कोई नहीं है। तुम बार बार अपनी बीवी पे शक कर रहे हो, इस तरह तुम मुझे बुरा फील करवा रहे हो। देखो, तुम थक गए हो, लंबे सफर से आए हो, काम से आए हो, तुम फ्रेश होकर बाहर बैठो। मैंने राजमा चावल बनाया, मैं लेकर आती हूँ ना। अरे बोल दिया ना एक बार, नहीं खाना मुझे। ऐसे नहीं समझेगी तू, तुझे मैं बताता हूँ। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हें मुझ पे जरा भरोसा नहीं है ना? हाँ, नहीं है यकीन? सच बता दे मुझे, कौन है इस कंबल में? वरना अभी एक मारा है ना, एक और मारूंगा तुझे। तुम्हें क्या लगता है कौन होगा इस ब्लैंकेट के अंदर? अरे जरूर कोई आशिक होगा तेरा इसके अंदर, जब भी तू मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा रही है, छुपा दिया ना। अगर तू गलत नहीं होती ना तो तू मुझे अभी दिखा देती किसके अंदर है कौन। तुम्हें लगता है कि इस कंबल के अंदर मेरा आशिक है? लो, आज एक बात तो साबित हो गई कि मेरे पति को मुझ पे इतना सा भी विश्वास नहीं है। विश्वास? अरे काय बात का विश्वास? तू मेरे आगे किसी और के साथ कंबल में सो रही है और मैं बोल रहा हूँ दिखा कौन है, तो तू दिखा भी नहीं रही है और कहती है कि मैं तुझ पे विश्वास करूं। तो तुम्हें यही लगता है ना कि मैं सच में तुम्हें चीट कर रही हूं, तुम्हें धोखा दे रही हूं? अगर तूने सच में मुझसे सच्चा प्यार किया होता ना तो मेरे पीठ पीछे मुझे ऐसा धोखा नहीं दे रही होती। मानना पड़ेगा हिमांशी तुझे, कितनी बेशरम औरत है तू। सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा है और तू कितनी सती सावित्री बन रही है। ठीक है, तुम्हें देखना है ना कंबल में कौन है? हाँ, देखना चाहता हूं मैं, आखिर है कौन इस कंबल में? तो खुद देख लो। अंकिता, तुम कब आई? आज सुबह ही आई अंकिता, हम साथ में सो रहे थे। उसने बोला कि तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे ऊपर छोटा सा प्रैंक कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा एक छोटा सा प्रैंक मुझ पे इतना भारी पड़ जाएगा कि मेरा पति मुझ पे हाथ उठा देगा। तुम मेरे ऊपर शक करने लग गए। अरे शक तो छोड़ो, एक घुमा के लगा दिया मुझे तुम पे कितना भरोसा था कि मैं तुम्हारे साथ कैसा भी मजाक कर लूं, तो मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगे। लेकिन आज इस प्रैंक से एक चीज तो साबित हो गई कि मेरे पति को मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हिमांशी, ऐसी बात नहीं है यार, मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ और बहुत प्यार भी करता हूँ, लेकिन ऐसी तुम किसी और के साथ कंबल में सोओगी तो कोई भी शक करेगा ना यार। अरे मैंने देखा थोड़ी ना था यार कि इस कंबल के भीतर तुम्हारी बहन अंकिता है। और हिमांशी, तुम्हें पता नहीं है, लड़के जिससे प्यार करते हैं ना उसके लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। वो ऐसे नहीं देख सकते यार किसी के साथ उसे जिससे वो प्यार करते हैं। बस इसीलिए मैंने गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया तुम्हें। शायद तुम नहीं जानते हिमांशी, एक मर्द ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन कभी ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी पसंदीदा औरत ना किसी और के साथ रहे। बस मुझे सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो सोचना था तुमने सोच लिया। तुम जाओ, मैं खाना लेकर आऊंगी। जीजू, कुछ भी हो, आपको दी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हम तो बस आपसे एक छोटा सा प्रैंक कर रहे थे। तुम सही कह रही हो अंकिता, मुझे हिमांशी का हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं जीजू, दी अभी थोड़े गुस्से में, गुस्सा शांत होते ही अपने आप मान जाएगी। लेकिन याद रखना, आगे से दोबारा ऐसा मत करना। हिमांशी, ये लो, इसमें 2 लाख रुपए हैं। बाकी के 2 लाख रुपए मैंने तुम्हारे अकाउंट में डलवा दिए। चेक कर लो, मैसेज आ गया होगा।
हाँ आ गए। तुम्हें आईफोन 17 चाहिए था ना, वो ले लेना और बाकी के पैसों से शॉपिंग कर लेना। ठीक है, हम दोनों शॉपिंग करके आ जाएंगे। और तुम्हें और भी पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। मैं चलता हूँ, मुझे काम है। अरे रुकिए, आप अभी तो आए थे, खाना खा के जाइए ना, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं बाहर ही खा लूंगा, तुम खाना खा के सो जाना। दी चलो ना शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ चलो। हेलो, क्या सर, अभी दुबई निकलना पड़ेगा? मीटिंग है? ठीक है सर, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा सर बस। ओके। मुकुल, तुम अभी तो आए हो, फिर से जा रहे हो? अरे यार हिमांशु, मुझे दुबई निकलना है, अर्जेंट मीटिंग है। यार देखो ना, इतनी रात हो गई है, तुम अभी क्यों जा रहे हो? एक काम करो, सुबह निकल जाना ना। बॉस ने अभी बुलाया है, अर्जेंट मीटिंग है, जाना जरूरी है यार। लेकिन मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ मुझे पता है क्या जरूरी बात है तुम्हारी। तुम एक काम करना, मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, मैं लेके आ जाऊंगा सब कुछ। मुकुल, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, कम से कम चाय तो पीते जाओ। यार मैं चाय होटल में पी लूंगा, तुम क्यों परेशान होगी? और तुम्हें कितनी बार बोला है, जब कहीं जा रहा हूँ तो टोका नहीं करते। क्या हुआ दी, आप बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? अंकिता देख ना, जब से तेरे जीजू दुबई गया ना, तब से मेरा कॉल ही पिक नहीं कर रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है। बस दी इतनी सी बात, ऑफिस के काम की वजह से दुबई गए हुए, मीटिंग में बिजी होंगे, जब फ्री होंगे तब कर लेंगे वो कॉल। और हाँ, आपने जो सामान की लिस्ट बनाई थी वो जीजू को दे दी थी? नहीं, अभी तक तो नहीं भेजी मैंने। हाँ तो दे दो ना जीजू को। और मैंने उसमें अपना फेवरेट परफ्यूम ऐड किया है, बोल देना लेते आएंगे। ठीक है। मुकुल रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जल्दी बोलो। बैठ के बात करते हैं ना। आओ। देखो जो बोलना है ऐसे ही बोल दो, मेरे पे टाइम नहीं है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। नहीं, आज तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। अरे हद कर दिया तुमने, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, दो पल मेरे पास बैठते ही नहीं हो। रोज रात को लेट आते हो, सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हो। मैं भी उस घर में, हम दोनों साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैं अकेली रहती हूँ। तुम्हें वो दिन याद है जब लास्ट टाइम हम दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया था? और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये भी याद है कि लास्ट टाइम हम दोनों ने साथ बैठ के खाना कब खाया था? कैसे याद होगा? तुम्हारा सारा ध्यान तो तुम्हारे ऑफिस और तुम्हारे काम में है। यार तुम पहले ऐसे नहीं थे मुकुल, तुम क्यों बदल गए हो इतना? क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पहले तुम मेरे लिए वक्त निकालते थे, चाहे तुम कितने भी बिजी हो, लेकिन अब तुम मेरे लिए वक्त निकालना भूल गए हो। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? ये बातें तो तुम्हें खुद से पूछनी चाहिए ना, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। दी आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोल। दी छोटे में बड़ी बात, लेकिन शादी से पहले आपकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी ना। आपके पास आपकी खुद की स्कूटी थी, और मैंने अभी देखा आप मार्केट से दोनों हाथ में सामान लेके पैदल घर आ रहे थे, और ये फोन, ये एंड्रॉइड फोन चला रहे हो। शादी से पहले पापा ने आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है, आपके एक कहने पे वो चीज हाजिर हो जाती थी। और आज देख लो आपकी क्या लाइफ हो गई है। आई एम सॉरी, लेकिन आपकी ये शादीशुदा लाइफ देख के ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं अब शादी करने का। और हाँ, आप जीजू से ये क्यों नहीं बोलते हो कि वो आपको स्कूटी ला के दे? जीजू को शर्म नहीं आती क्या कि आप मार्केट से पैदल सामान लेके आते हो? हिमांशी, तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने मेरी बुराई कर रही है और तुम बैठ के सुन रही हो, कुछ कह भी नहीं रही हो उसको। तो क्या गलत बोल रही है वो? सही तो बोल रही है हर एक चीज। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मेरे पापा ने मुझे कभी किसी चीज के लिए तरसाया नहीं है। मैं जो चीज मांगती थी ना, अगले ही सेकंड मेरी आंखों के सामने होती थी वो चीज। लेकिन जब से तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना मैं, मुझे अपनी इच्छाओं का गला घोट के रहना पड़ रहा है। मेरी जिंदगी बदल गई है तुमसे शादी करने के बाद। मैंने तुमको कितने दिन पहले बोला था कि मुझे एक स्कूटी दिला दो, लेकिन नहीं, जनाब को तो सुननी ही नहीं है मेरी। तुम्हें पता है, मार्केट से सब्जियां लेकर ना मैं पैदल आती हूँ घर तक, 4-4 किलो उठाने पड़ते हैं मुझे अपने हाथों में। तुम्हें तो पड़ी नहीं अपनी बीवी की। वो बगल वाली शर्मा जी की बीवी के पास स्कूटी है, मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। वो स्कूटी से जाती है, मैं पैदल जाती हूँ। और ये घटिया सा एंड्रॉइड फोन, स्क्रीन टूट गई है इसकी, लेकिन फिर भी मैं मजबूरी में चला रही हूँ इसे। लेकिन तुम्हें क्या करना है इन सब चीजों से? तुम्हें लेना देना ही नहीं है। हिमांशी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरे तुम्हारे एक कॉल पे मैं ऑफिस में से अपनी मीटिंग छोड़ के आ जाता हूँ, और आज तुम अपनी बहन के सामने ये सब बोल रही हो। क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता? क्या बोला तुमने? प्यार? मेरी बात सुन लो, आज के डेट में ना प्यार से घर नहीं चलता,
घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे कमा के मेरे हाथ में रखो, मुझे चीजें दिलाओ, मुझे अय्याशियां कराओ, तब समझूंगी मैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सही बोल रही हो तुम, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। अरे जहां तुम्हें पैसों की जरूरत थी वहां मैं अपना प्यार और अपना समय दे रहा था तुम्हें। आज के बाद ना तुम मुझे जो बोलोगी मैं वो लाके दूंगा। तुम्हें पैसा चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसा ही लाके दूंगा, क्योंकि आज के टाइम में ना प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। और तुम्हें ना जो जो चाहिए एक लिस्ट बना के मुझे दे दो, मैं सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा तुम्हारी। ठीक है, बना के दे दूंगी मैं तुम्हें लिस्ट, देखती हूँ कितनी ख्वाहिशें पूरी करोगे मेरी। अब तुम ही बताओ मैं क्या गलत कर रहा हूँ? तुम्हें पैसा ही तो चाहिए था ना, अब मैं लाके दे रहा हूँ ना पैसे, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? हिमांशी, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना। पैसे और प्यार को ना कभी एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि प्यार पैसों से कहीं ज्यादा ऊपर है। पैसों से तुम चीजें खरीद सकती हो, लेकिन मुझे नहीं, मेरे प्यार को नहीं। पैसे से तुम अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हो, लेकिन पैसों से तुम सुकून नहीं पा सकती। सुकून पाने के लिए प्यार की जरूरत होती है, पैसों की नहीं। और हाँ, तुमने मुझे एक लिस्ट बना के दी थी ना, ये इसमें तुम्हारी जरूरतें लिखी हुई है, लेकिन हिमांशी इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम्हें मेरा वक्त चाहिए, मेरा प्यार चाहिए। इसमें बस तुम्हारी मतलब की चीजें हैं। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने अपनी ही बहन की बातों में आकर अपना घर बर्बाद कर लिया, और उसने जो जो बोला मैं वो सब करती गई। मैं भूल गई थी कि जो खुशी मैं पैसों में ढूंढ रही हूँ वो खुशी पैसों में नहीं है, वो खुशी पति के प्यार में है। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी। आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। प्लीज, आई एम सॉरी। फाड़ो इस पर्ची को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई डिमांड नहीं करनी, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।